मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसा पुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं 7वें अधिकार में। अब तक अपनी चर्चा हुई निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि। आज अपन कल अपना प्रकरण शुरू हुआ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी। समय सार जी में भी गाथाएं हैं कि आचार्य भगवान कह रहे हैं व्यवहार न झूठा है, व्यवहार न झूठा है, असत्यार्थ है। व्यवहार ने जैसा कथन कर रहा है वस्तु वैसी है नहीं। क्या बोला? व्यवहार ने जैसा कथन करता है, फिर से वापस इंपॉर्टेंट बात, वस्तु के अंदर नए नहीं होते कि ये वस्तु है सो निश्चय है और ये वाली वस्तु है सो व्यवहार। ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं है पूरी दुनिया में। दुनिया में ऐसा कोई डिवाइडेशन है नहीं कि ये वस्तु व्यवहार है और ये वस्तु निश्चय। वस्तु को जानने के तरीके हैं वो निश्चय व्यवहार, वस्तु को निरूपण करने के तरीके। ख्याल में आई बात? निश्चय ने जैसा निरूपण करता है वो सत्यार्थ होता है, एज इट इज स्वीकार कर ली। और व्यवहार ने जैसा निरूपण करता है वो भी वस्तु को ही बताता है, वो भी वस्तु को ही बताता है, प्रतिपादन करता है, एक एंगल से बताता है। तो वो क्या एंगल है वो समझना चाहिए। ख्याल में आई बात? इतना सरल एग्जाम्पल है, डब्बे के ऊपर लिखा है ब्रुक बॉन्ड टी, तो डब्बा तो टी है नहीं। जिस पे टी लिखा है वो टी है नहीं, और जिस पे टी लिखा है वो टी है। जो टी लिखा नहीं है वो टी है। तो डब्बे ने कहां तक पहुंचा दिया? डब्बे ने, उसमें ब्रुक बॉन्ड टी लिखा है, परमार्थ टी तक। समझ में आई बात? ऐसा व्यवहार ने कथन करता है, स्टिल वो एज इट इज मानोगे तो झूठा है। ख्याल में आ रही बात? ये टेक्नोलॉजी है बहुत जबरदस्त। तो कल 2-3 बातें हो गई थी। व्यवहार ने कहता है पत्नी बच्चे तुम्हारे हैं,
उसका एंगल है। यदि उनसे तुमको राग है, यदि उनसे किसी तरह का आप लाभ ले रहे हो, तो फिर आपको भी उनका ध्यान रखना है। और इतना एंगल है। मुनिराज को पत्नी बच्चों से राग नहीं, तो अब उनकी जिम्मेदारी भी नहीं। ख्याल में आई बात? ऐसा तो राग है, तो अच्छे राग का उपदेश दिया जाता है कि भाई उनकी केयर करो। तो कैसे केयर करो? तत्व ज्ञान में लगाओ। ख्याल में आ रही बात? ऐसा शरीर को अपना कहता है, शरीर को ही जीव कह देता है व्यवहार में। काय के लिए कहता है? यहाँ जीव है, तुमको इंद्रिय ज्ञान से शरीर दिखाई दे रहा है, आप अतीन्द्रिय ज्ञान से वहां जीव देखो, परिपूर्ण जीव देखो। तो व्यवहार ने इंद्रियों से बात करेगा, निश्चय क्या कहेगा? व्यवहार ने कहेगा देह चेतन एक है, ये कथन है व्यवहार का, वे एक हो सकते नहीं। तो जैसा वो कथन कर रहा है वो झूठा है, लेकिन प्रयोजन साधते हैं उससे। ठीक है, उतना सत्य है। प्रयोजन साधने के लिए सत्य है, और एज इट इज फॉलो करने के लिए असत्य है। लिख लो। अभूतार्थ क्यों है? निश्चय की अपेक्षा से अभूतार्थ है। उसको एज इट इज फॉलो करोगे संसार होगा, उससे प्रयोजन साधोगे तो भूतार्थ। ख्याल में आई बात? 5 जगह लिखा उन्होंने गाथा में, 14 नंबर की गाथा में। पर्यार्थिक न से देखोगे तो कमलनी पत्र पानी में डूबा है, ये सत्यार्थ है। लेकिन स्वरूप के समीप जाके देखोगे तो वो तो जल को स्पर्श ही नहीं करता। तो उस एंगल से देखोगे तो वो भूतार्थ कह रहे हैं, और निश्चय के एंगल से क्या कह रहे हैं? ये टोटल अभूतार्थ। और जो पर्यार्थिक एंगल से जो भूतार्थ है ना, उसके आश्रय से रत्नत्र नहीं होंगे। इतनी टेक्निकल बात है। हमारी बात ख्याल में? ऐसी वस्तु सदा अभेद है। भेद से कथन करोगे काय के लिए? वस्तु जानने के लिए। तो वस्तु में तो भेद है नहीं, तो भेद अभूतार्थ है। ऐसा पूरा स्वरूप है। अब देखो, यहाँ जो चर्चा आ रही है, वो चर्चा आ रही है कहाँ से? प्रवृत्ति के एंगल से भी चर्चा है। अभी देखेंगे, पढ़ेंगे क्या बात आ रही है। देखो, जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधनादि का ही श्रद्धान करते हैं। अब ये बाह्य साधन मतलब, बाह्य साधन मतलब कोई बोल रहा है मैं तो बहुत दुखी हूं, तुम्हें सुखी होना है, मंदिर आया करो। ये बाह्य साधन, सुखी होने के बाह्य साधन। सुखी होना है, पूजा पाठ किया करो। ख्याल में आ रही बात? सुखी होना है, स्वाध्याय करो। तो इसने क्या समझ लिया कि मंदिर आ जाएंगे तो रत्नत्र हो जाएंगे। वो तो हिडन था, वहां गुप्त था। पूजा पाठ करेंगे तो रत्नत्र प्रकट हो जाएंगे, स्वाध्याय करेंगे तो रत्नत्र हो जाएंगे। तो इसने क्या किया कि उन्हीं का श्रद्धान किया। उनके, सुनो बहुत ध्यान से, उनके सर्व धर्म के अंग उन्हीं का श्रद्धान करने पर, जो बाह्य साधन कहे उन्हीं का श्रद्धान करने पर
उसके उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। ख्याल में आ रही है बात? किसको प्राप्त होते हैं? भैया पूजा करो, दर्शन करो, पाठ करो, व्रत रखो, संयम रखो, पाठ याद करो, रोशोदोपवास करो, थोकड़े याद करो, क्या है सब? सारे धर्म के अंग वो क्या होते हैं? मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। क्या गड़बड़ हो गई? अकर्ता ज्ञायक को क्या कहा व्यवहार से? मंदिर आओ। अकर्ता ज्ञायक को क्या कहा व्यवहार से? पूजा करो, उपवास रखो, शुद्ध खाओ, तीर्थ करो, दान करो। समझ में आ रही है? क्यों कहा ऐसे? क्यों कहा? कंफ्यूजन में क्यों डाला? सीधा सीधा बोलते। क्या बोलते? सीधा सीधा तुम तो ज्ञायक हो, भगवान हो। तो कहाँ पे बोलते? चौका में कि ड्राइंग रूम में कि डाइनिंग रूम में? कहाँ पे बोलते? मंदिर में ही तो बोलेंगे। मंदिर क्यों बुलाया? तत्व ज्ञान करने के लिए बुलाया। उसको तत्व ज्ञान से प्रयोजन ही नहीं। वो तो ये समझ रहा है कि हम तो बिना मंदिर के पानी भी नहीं पीते, सो आई एम सम्यक दृष्टि, मैं धर्मात्मा हूँ। और धर्म के सारे अंग मिथ्या भाव को प्राप्त हो रहे हैं। वो दया दान के परिणाम भी उसके होते, दया दान भी करता, लेकिन उसकी वो दया दान किसको प्राप्त हो रही है? मिथ्या भाव। ख्याल में आ रही बात? पूरा उधर से समझ लो, पूरा। क्या कहें? देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी व्यवहार से निरूपित किया। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी कहां से निरूपित किया? निश्चय व्यवहार दोनों से निरूपित किया। कॉमन सेंस नहीं लगा रहे। अब जन्म के 10 अतिशय, ज्ञान के 10 अतिशय। अब जन्म के 10 अतिशय में एक अतिशय है कि ठंडी ठंडी हवा चलती। तो ठंडी ठंडी हवा अनंत भगवान के गुण है, 40 गुणों में। जहां पे भी जन्मते हैं वहां पर हर ऋतु के फल आते हैं, ये अनंत भगवान का गुण है। बोलो कॉमन सेंस नहीं आ रहा? ख्याल में आई बात? अरे वो बच्चा है, इतना इंटेलिजेंट है, और उसने ऐसा सीए कंप्लीट कर लिया, उसने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी, 1 साल में इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी। तो 1 साल में ही इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, इतना बड़ा बंगला बना लिया। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? बच्चे की इंटेलिजेंस ही को, कि बंगला गाड़ी बच्चे का गुण बन गया? समझ में आ रही बात? अरे जो तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं, छाई सम्यक दृष्टि होते हैं, तद्व मोक्षगामी होते हैं, तो इन सब का क्या अर्थ है? तद्व मोक्षगामी कौन होता है? शरीर की आत्मा। तो आत्मा टोटल मिसिंग है, और अनंत का स्वरूप चल रहा है जबरदस्त। आत्मा की बात ही नहीं हो रही। वहां पे लिखा है कहवत के हैं ये सब।
असली में तो उनके जो गुण है वे क्या हैं? अनंत चतुष्ट है। ये भी सामान्य कथन हो गया। अनंत चतुष्ट गुण नहीं है, गुणों की पर्याय है। अनंत चतुष्ट क्या है? गुण नहीं है, कहते हैं बस। ये तो गुणों की पर्याय है, गुण शुद्ध पर्याय है। समझ में आ रही बात? देव का स्वरूप निश्चय व्यवहार से समझ के, व्यवहार से जैसा किया है कहा गया है उससे प्रयोजन साधना, और निश्चय से जैसा स्वरूप कहा गया है उसको एज इट इज मानना। गुरु का स्वरूप, हमारे गुरु कैसे होते हैं? नग्न दिगंबर। कॉमन सेंस नहीं आ रहा। और उधर क्या बोल रहे हैं? अनंत सिद्धाचार पाठक साधु हैं परमेश टिपण सब आत्मा की अवस्था है। उधर कह रहे हैं आत्मा की अवस्था है, इधर शरीर को आत्मा समझ रहे, इधर शरीर को मुनिराज समझ रहे। होश नहीं है, बिल्कुल होश। और बरसों बीत गए स्वाध्याय करते। वहां भी पढ़ रहे हैं, नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, पीले छिलके से प्रकट हो रहा मीठा केला। छिलका तो छिलका ही है, केला तो केला ही है। समझ आ रही है बात? निश्चय व्यवहार का कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? देखो, यहां ऐसा जान लेना, कह रहे हैं सो विशेष कहते हैं उसके धर्म के सर्वांग मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते हैं। क्या विशेष कहते हैं? यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है। देखो प्रवृत्ति, यहाँ शरीर सापेक्ष बात कर रहे हैं। जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है ना पूजा पाठ दया दान में, है ना, शरीर सापेक्ष बात कर रहे हैं। और अंतरंग में क्या है? शुभ भाव। तो उस शुभ भाव से क्या हो रहा है? पुण्य बंध। प्रवृत्ति से बंध नहीं हो रहा, फिर भी अलर्ट। क्या बोला? व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति। देखो प्रवृत्ति शब्द जहां भी आएगा ना, तो वहां पे दो चीजें समझना। प्रवृत्ति में दो चीजें, क्या? एक तो शरीर की क्रिया और एक भाव। शरीर की क्रिया और भाव, ध्यान में आई बात? तो शरीर की क्रिया से तो बंध नहीं होता। बंध किससे होता है? परिणामों से। तो व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है। मतलब वहां जो शुभ भाव है उससे पुण्य बंध होता है। ठीक है? इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। ठीक है भैया, तुम अच्छा है सुबह उठ के टीवी फ्रिज कूलर फेसबुक फेसबुक आदि आदि में नहीं लगते, सुबह उठ तो प्रशंसा करेंगे, ये बच्ची बहुत अच्छी है, सुबह उठते से मंदिर जाती है। ख्याल में आई बात? तो उस अपेक्षा तो निषेध है नहीं। परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति में, व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर, व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते। आई एम ग्रेट। क्या ग्रेट? पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उपवास करते हैं, याद करते हैं, भक्तामर याद है, वो याद है, लगा लो जो जो कुछ भी, दान देते हैं, ग्रंथ छपवाते हैं, शिविर लगवाते हैं, सब लगा लो, सारी धर्म की प्रवृत्ति। सो हम कौन है? महान। सच्चा मोक्ष मार्ग सन्नाटा, जीरो। इतने बड़े बड़े शिविर और खूब दौड़ भाग,
किस विद्वान को कहाँ ठहराना, वो करना, ये करना, क्या बनना, क्या नहीं बनना, कितने पैसे, कितने कलेक्शन, ये वो सब बाहर देखने में क्या पता चलेगा कि भैया ये इधर उधर नहीं डोलता, फालतू चीजें नहीं खाता, है ना। तो उस अपेक्षा से ये दोस्ती यारी नहीं करता, देखो कैसे मंदिरों में लगे हैं ये बच्चे, तो क्या बोलेंगे, उस अपेक्षा से तो तारीफ करेंगे। लेकिन मोक्ष मार्ग के नाम पर, ख्याल में आ रही है बात। देखो आगे और गजब की बात लिखी है, मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, उन्हें मोक्ष मार्ग के सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप, उनकी सारी शुभ रूप क्या है वे, मिथ्या प्रवृत्ति, उनका सारा स्वभाव कैसा है, मिथ्या प्रवृत्ति, मिथ्या प्रवृत्ति है पूरा स्वभाव, और वे क्रियाएं मिथ्यात्व से रंगी हैं, उनका भी निषेध रूप निरूपण करते हैं, इसलिए उनका भी निषेध करते हैं। तो उनको धर्म के अंग क्यों कह रहे हैं, जब वे मिथ्यात्व से रंगी हैं तो धर्म के अंग क्यों कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं, हरा केला पीला केला, ऐसे। ख्याल में आई बात। हरा केला पीला केला कब कहते हैं, कब कहेंगे हरा पीला केला, जब अंदर केला होगा तब कहेंगे, और अंदर केला नहीं होगा तब क्या कहेंगे, तब केला कहते हैं उसको, तब क्या बोलते हैं, बोलो रिम्पी बहन, क्या बोलते हैं। अब तो छिलका ही कहेंगे, केला नहीं कहेंगे। हाँ, छिलका नहीं कहेंगे, कचरा कहेंगे, कचरा डस्टबिन में डालो, जैसे दूसरा कचरा डस्टबिन में डलता है ना, ऐसे वो छिलका भी डस्टबिन में डलता है। उसकी इज्जत कब तक है, जब तक सच्ची का केला है अंदर तब, और सच्ची का केला नहीं है तो डस्टबिन। दो गजब की बात है, जब तक उसमें सच्ची का केला है तो उसको धो रहे, प्लेट में रख रहे, अच्छी वाली फ्रूट ट्रे में, कहाँ पे रख रहे, फ्रूट ट्रे के अंदर, और जैसे केला निकला उसमें से वैसे ही वो कहाँ जाएगा, डस्टबिन। समझ में आ रही है। जहां अंतरंग में निश्चय धर्म है तो उस प्रवृत्ति को व्यवहार धर्म कहेंगे, और निश्चय धर्म है ही नहीं तो फिर वो क्या है, क्या है वो, छिलका ही छिलका, मिथ्यात्व से रंगा हुआ, मिथ्यात्व से रंगी हुई प्रवृत्ति है वो। सो उसके निषेध का निरूपण करते हैं। क्या करे वो बेचारा, कैसा, ऐसे डंप ज्ञान है एकदम। ख्याल में आई बात। तो अपने को तो पता नहीं, पर विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि ये पूजा पाठ वगैरह वगैरह ये तो अन्य मत से अपने में आ गए हैं। कैसे आ गए हैं, कि अब वो उधर दौड़ने लग जाए तो भैया तू इधर ही रहे, प्लेटफॉर्म तो उपलब्ध रहेगा, क्या पता यहाँ पे पूजा करते करते जड़ चेतन की सपणति अपने अपने में होती है तो उसको क्लिक हो जाए, तो तत्व ज्ञान कर ले। आ शब्द दुकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्ह निर्वेरे, तो आज शब्द का स्वरूप क्या पता इसको समझ में आ जाए, तो बाहर न चला जाए, बचाने के लिए इधर खेल खिलौने करा दिए। समझ में आ रही है बात। ऐसा न अपने यहाँ अभिषेक होता है, बस प्रतिमा जी के शुद्धिकरण के लिए परिमार्जन होता है अकेले,
सूखे कपड़े से, बस। समझ आई बात? ये तो दूसरी दूसरी जगह से आ गए सब। अब देखो, वो नौ देवता मानते हैं वे लोग, क्या क्या मानते हैं, तो अपने यहाँ रचा दिया नवदेव विधान, अपने यहाँ रचा दिया शांति विधान। सिर्फ किसके लिए? रोकने के लिए, बस। लेकिन वहां जो तत्व ज्ञान की बातें थी उसको अंगीकार नहीं किया। अभी भी लोग ऐसा करते हैं, ऐसा समझ रहे हैं हम तो शाम को रोज अपने यहाँ पाठ करते सब लोग बैठ के। तो भैया क्या करते पाठ? हम तो तुम टीवी नहीं देखते, पाठ करते हो, तो अच्छा क्या देते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तत्व ज्ञान के नाम पर वही, हम लड़का है, लड़की हैं, बहू हैं, हम सास हैं, ससुर हैं, झगड़ा फसाद भी चल रहे। ख्याल में आ रही है बात? शांति किधर से आएगी? कैसे आएगी शांति? निश्चिंतता कैसे आएगी? पीस ऑफ माइंड कैसे होगा? साम्य भाव कैसे प्रकट होगा? हो ही नहीं सकता। तो उस अपेक्षा से, पाप की अपेक्षा से इसको अच्छा कह देते हैं। है नहीं वास्तव में। ख्याल में आ रही है बात? अब देखो, उसके निषेध रूप निरूपण करते हैं। यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा। जैसे गुरुदेव श्री का ये वाली बात आई, पूजा पाठ धर्म न थी, पूरा हंगामा हो गया विश्व में। है ये तो ये कहने पूजा पाठ नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। धर्म, उन्होंने ये बोला धर्म न थी, ये धर्म नहीं है, ये कर्म है, ये कहा था उनने। तो ये तो कहा ही नहीं था कि तुम करो मत कि धरो मत। क्या बोला? उसका अर्थ क्या निकला? अब ये कह रहे हैं कि ऐसी मिथ्या शुभ प्रवृत्ति का भी निषेध करते हैं। निषेध करते हैं मतलब मत करो, निषेध करते हैं मतलब इसको धर्म मानने का निषेध करते हैं। ख्याल में आ रही है बात? शुभ प्रवृत्ति का निषेध करते हैं मतलब इसको धर्म मानने का निषेध करते हैं। इतने में ही संतुष्ट नहीं हो। इन शुभ भावों के बीच में तुम जो कुछ पढ़ रहे लिख रहे समझ, उनमें तत्व ज्ञान करो तो तुमको मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, ये कह रहे हैं। अब उसका अर्थ कोई ये निकाले कि छोड़ने को कह रहे हैं, तो भैया हम तो निश्चिंत है, निर्भर है। क्यों? हमें तो ये निर्णय है कि तेरा द्रव्य इसी रूप परिणमन करने वाला होगा, तो तूने छोड़ दी। तू जाने भैया, तेरा काम जाने। ख्याल में आई बात? समझ आ रही है बात? ऐसा सो कह रहे हैं शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा। और यदि इसी प्लेटफॉर्म पर यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा, ये कह रहे हैं वो। तुम इतनी फेवरेबल कंडीशंस में आ गए हो तो इससे अपने आप को कृतज्ञ मत मानो, मेरा हो गया। इस प्लेटफॉर्म पे तत्व ज्ञान करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो, इसलिए उसका निषेध किया है। ख्याल में आ रही है बात? ये अब एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कोई रोगी
निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपथ्य करे तो वह मरेगा। उन्होंने बोला कि ये दवाई जो है वो तुम्हारे काम की नहीं है, निर्गुण है, ये तुम्हारा जुकाम सही नहीं करेगी। तो इसका क्या अर्थ निकला? तो डॉक्टर साहब दूसरी दवाई बताओ। ये तो करेंगे लोक में। अच्छा, ये दवाई काम नहीं करेगी तो दवाई नहीं खाएंगे तो फिर हम कुपथ्य सेवन करेंगे, हम तो बहुत मिठाई खाएंगे, हम तो बहुत खटाई खाएंगे। ये किधर से बात आ गई? जनरल प्रश्न क्या आएगा? ये क्या दवाई आप ले रहे हो, ये तो जुकाम की दवाई नहीं है। अच्छा, अच्छी बताइए आपने, हम तो वैसे ही नहीं खाना चाह रहे थे, हम तो खाएंगे ही नहीं अब। तो तू नहीं खाएगा तो ठीक हो जाएगा? तो दवाई नहीं खाए और दूसरा, ये दवाई से ठीक हो नहीं रहे, कोई मतलब नहीं है, अपन तो खाओ पियो मौज करो, थोड़े दिन की जिंदगानी है, खा के मरेंगे। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, मरना तो है ही, तो क्या करेंगे? खा के मरेंगे। तो सब खाओ आराम से। कितने एंगल बना लेता है अपने अभिप्राय के एंगल से। सीधा साधा एग्जाम, उसका क्या अर्थ है कि तो डॉक्टर साहब दवाई बताओ, फिर हम सही होना चाहते। ऐसे यहाँ पर, हे प्रभु आप सत्य मार्ग बताओ, हम इस भव समुद्र से छूटना चाहते। अगर हमारी ये पूजा पाठ सब इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो हम क्या करें, ये बताओ आप। ये सीधा सीधा प्रश्न है एकदम। पूजा पाठ धर्म न थी तो हम करेंगे ही नहीं, तो फिर नहीं करो, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं, टीवी देखेंगे, तो तुम्हारा काम सही हो जाएगा फिर। ऐसा, तो वो कह रहे हैं कि इस ऐसी बात सुनकर ऐसी बात सुनकर औषधि का तो साधन छोड़ दे और कुपथ्य सेवन करे तो मरेगा। अब इसमें वैद्य का क्या दोष है, गुरुदेव श्री का क्या दोष था? ये तो इनने पहले लिख दी, गुरुदेव श्री तो बाद में हुए। ये तो डंडा झंडा सब लेके आ गए उनके लिए। वो क्या कहना चाह रहे, वो मर्म समझा नहीं। इसमें वैद्य का कुछ दोष नहीं। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर, देखो पुण्य को उपचार से धर्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो कितनी मजबूरी है, आप समझो कि जैसे मान लिया किसी को रत्नत्रय प्रकट हुए, उसको दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, है ना? अब उसके जीवन में अणुव्रत आ रहे हैं, तो पूरी जिनवाणी में उस पंचम गुण स्थान वर्ती का निरूपण सुन स्वाश्रित पराश्रित। पंचम गुण स्थान वर्ती कौन? कि जिसको दो कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतर रखता। स्वाश्रित कथन तो बस इतना ही है, इसके अलावा तो कोई कथन है नहीं। पंचम गुण स्थान वर्ती कौन होते हैं, तो इसके अलावा कोई और कथन बनेगा? जिनको दो कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतरागता। और उसमें अंडरस्टूड है, क्या अंडरस्टूड है? कि भीतरागता उन्हीं को होती है जो स्वभाव के आश्रित होते हैं। ये अंडरस्टूड हो गई बात, ठीक है? अब वो भीतरागता दिखाने के लिए 11 प्रतिमाओं का वर्णन है। ऐसा खाते, ऐसा पीते, ऐसा रहते, वैसा रहते, इतनी स्वाता, इतनी सामा, इतना प्रोषद, इतना भो, इतना जे, उधर से बात करते। तो उसको व्यवहार से, व्यवहार धर्म नहीं, धर्म दो तरह का नहीं, धर्म तो वीतराग प्रणति है, निश्चय धर्म। तो वो जो आशा बंध तत्व है,
जो शरीर की क्रिया अजीव तत्व है, तो अजीव और आश्रव से वीतरागता बता रहे, कितनी मजबूरी है, पराश्रित कथन। इसलिए उसको व्यवहार धर्म संज्ञा मिल गई, धर्म बताने के लिए। ख्याल में आ रही है बात? तो कितना सरल एग्जाम्पल है। किसी को बुखार आया तो थर्मामीटर लगाया, तो थर्मामीटर में आया 103 बुखार। तो बुखार किसको है? थर्मामीटर को। दवाई किसको देंगे? थर्मामीटर को। वो तो बता रहा है। ऐसे ही अंतरंग की वीतरागता को दे आदि की क्रियाएं बता रही हैं कि यहाँ पर इतनी वीतरागता है। तो शरीर की क्रिया ही धर्म हो जाएगी, थर्मामीटर की तरह। वो तो धर्म नहीं होगी, और जो परिणाम है वे धर्म है। व्यवहार से बोलेंगे कितना बुखार है, पता नहीं जरा कितना बुखार है, तो इधर नहीं देखते, उधर देखते। क्या बोला? कितनी वीतरागता है, बता ना कितनी वीतरागता है। अरे 7वीं प्रतिमा है इनको, अरे 4थी प्रतिमा है इनको। पराश्रित कथन, वीतरागता बतानी है। तो इस चक्कर में उसको व्यवहार संज्ञा मिल गई है, क्योंकि उधर से पता चलता है अंदर, इसलिए उसको व्यवहार संज्ञा है। तो इसने क्या समझ लिया कि वही धर्म है, सो वही 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 की कॉपी होने लग गई। तो इन्होंने निषेध किया। क्या निषेध किया? अरे भैया वो धर्म नहीं है, तो ये बिल्कुल मर गया, लुट गया। हमने इतना धर्म करा और इन्होंने उसको जीरो कह दिया। हम तो इतना कर रहे थे, हमने तो कॉपियां भर दी, हमने तो रातें निकाल दी, हम तो मंदिर में ही सो गए। मंदिर में छिपकली भी सोती है, मंदिर में मकड़ी भी सोती है। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? नारकियों से पूछो, वे भूखे ही रहते हैं, उन्हें तो एक दाना नहीं मिलता, एक बूंद पानी नहीं मिलती। वे तो जन्म से लेके मरण तक का उपवास है उनका तो। अरे प्रभु, आत्मा के समीप वास होने का नाम उपवास था। और जो आत्मा के समीप रहते हैं उनको बाहर में ऐसी चीजें प्रवृत्ति दिख जाती हैं, तो उसको व्यवहार से धर्म संज्ञा मिल गई है। क्यों मिल गई है? अंदर बताने के लिए। छिलके को केले की संज्ञा व्यवहार से मिल गई है, उसमें 1% भी केला नहीं है, और फिर भी केला केला कहते रहते। समझ में आ रही है बात? कितनी गहराई है चीज में। सो क्या बोल रहे हैं? उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप, देखो पुण्य रूप धर्म का धर्म बोल रहे हैं, पुण्य रूप धर्म मतलब उपचार धर्म, मतलब व्यवहार धर्म। जो धर्म तो है नहीं, परंतु उसको धर्म कह रहे हैं, उसका नाम व्यवहार है। क्यों कह रहे हैं? साथ में होने से, साथ में होने से, बस साथ है इसलिए। एग्जाम्पल है, फनी सा एग्जाम्पल है। शादी होती ना, लड़का लड़की की शादी होती, तो अभी लड़की मायके में है, अब माँ सब वो प्रोसेसिंग चल रही है पूरी, उधर लड़के के यहाँ प्रोसेसिंग चल रही है। तो हम लोग क्या, आप लोग क्या होता हो पता नहीं, हमारे लोग क्या क्या करते हैं, वो जिसकी शादी हो रही है उसके साथ में छोटी लड़की बिठा देते, ऐसे लड़के के साथ में छोटा लड़का बिठा देते। तो ये ऐसे ऐसे चौक पे बैठेगा, ऐसे हाथ करके उसमें लड्डू पेड़ा कुछ कुछ रखेंगे, तो इसके हाथ में भी रख देते।
तो इसको उसको ऐसे ही बोलते रहते पूरे टाइम, छोटी दुल्हन छोटी दुल्हन, उसको बोलते रहते छोटा दूल्हा छोटा दूल्हा। तो उनकी कितने % शादी होती है? उसको कितनी बहू मिलती है? कुछ नहीं। बहू किसको मिलती है, दूल्हा किसको मिलता है? उनको ही, जो असली है। और वो छोटे छोटे बच्चे बिठा देते हैं, उनको क्या मिला? बोलते रहते हैं दूल्हा दुल्हन, छोटी दुल्हन छोटा दूल्हा, मिलता कुछ है नहीं। ऐसे ही यहाँ पर शरीर की क्रिया तो शरीर की क्रिया है, वो तो उसमें तो कोई धर्म होता नहीं, वो तो अकेली प्रवृत्ति है। और जो शुभ भाव है, तो जिस शुद्ध के साथ शुभ भाव है उसको धर्म संज्ञा है। तो वो जनरल धर्म संज्ञा हो गई। वो कब हुई धर्म संज्ञा? धर्म संज्ञा कब मिली उसको? जब वो शुद्ध के साथ में है तब। तो अब एक जनरल बोलचाल हो गई, जनरल, अरे ये बहुत धर्म करते। अब क्या फर्क पड़ता है? पहले अपन भी ऐसी करते थे। पहले अपन, किसी ने अपन से पूछा कि और सब कैसा है, तो अपन चालू हो गए बताना क्या चालू हो रहा है। अब हमने रात में छोड़ दिया, अब हमने सारे जिमीकंद छोड़ दिए। अब तो हम 3 बार स्वाध्याय करते, और इस वाले ग्रंथ का करते, और उस वाले ग्रंथ का करते। तो वो सुनने वाला ऐसा करता, हाँ ठीक। समझ में आ रही बात? अपन को लग रहा है अपन इतने एक्साइटमेंट से बोल रहे। और एक विद्वान ने तो हमसे ये कह दी कि तुम्हें तो व्यसन लग गया है स्वाध्याय का, तो अब तो पूरी डिप्रेशन में चला जाए कोई व्यक्ति। इनने तो बिल्कुल ही जीरो कर दिया। ऐसी बच्चों की बारी है तो हम तो मंगलाचरण पढ़ा रहे, हमारा तो इतना छोटा है, रात में नहीं खाता, उसी ने बोला रात में नहीं खाएंगे। वो जिमीकंद भी नहीं खाता, इधर आया तो उसने पानी भी नहीं पिया। अब वो सुनने वाला सुन रहा है ऐसे। उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, अपने को महिमा आ रही है। समझ में आ रही है? और अब वही काम अपने, अब कोई बोले ना कि भैया वो बहुत धर्मात्मा है, वो तो रात में भी नहीं खाते, ऐसे भी नहीं खाते, तो अपन भी कहने लगे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे यहाँ तो रोज पाठ करते, सब लोग बैठ के पाठ करते, हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या उसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है। और ईमानदारी से बोले, पाठ वाठ कुछ नहीं करते, वो धक्का है कर्म का। ये ईमानदारी है। लेकिन तुमने तो मिथ्यात्व कर्म की निर्जना नहीं करी ना। जहां मिथ्यात्व कर्म डाउन हो, डाउन होते हुए मिटे, उसका नाम पुरुषार्थ है। बाकी सब कर्म का धक्का है। यहाँ सब लोग बैठे हैं ना, ये कर्म का ही धक्का है, कोई पुरुषार्थ नहीं। क्या बोला? इसमें जो तत्व पकड़ में आ रहा है, भूल निकल रही है, मोह गले, उसका नाम पुरुषार्थ है। उसको समझना कि हमारा ज्ञान कुछ अलर्ट हुआ, ये चला मोक्ष मार्ग की तरफ। ख्याल में आई बात? ये नियम से मोक्ष मार्ग को लेके आएगा, नियम है ये। इसको थोड़ी भी तत्व की समझ हुई तो, नहीं तो कुछ नहीं, धक्का परेड है। कुछ तो देखा देखी है और कुछ धक्का परेड है। इसलिए कोई नया व्यक्ति जुड़ता है ना, तो अपन यही बोलते हैं उससे, भैया इन्फ्लुएंस हो गया मत आना। इन्फ्लुएंस नहीं होना, किसी से भी नहीं होना। अपने ज्ञान से नक्की करना, निर्णय करना, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कहाँ हित है कहाँ अहित है, आप खुद नक्की करके आना। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, कहीं बाहर से ही सुनी, कि पहले एक्साइटमेंट में आते हैं, एक्साइटमेंट होती है, और अकेली एक्साइटमेंट वो फिर धीरे 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 खत्म हो जाती है। लेकिन एक्साइटमेंट के साथ जो प्रैक्टिस हो रही है, उस प्रैक्टिस से आपको इंपॉर्टेंस जिस दिन समझ में आ जाएगी, अब एक्साइटमेंट कभी लूज नहीं होएगा।
इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। जैसे लोग योगा करते हैं ना, तो पहले तो ऐसा एक्साइटमेंट में आ जाते, फिर वो प्रैक्टिस में चलती, चलो करें करें करें, और फिर आपको कुछ लाभ होता, अरे मेरा हाथ तो ऐसे उठता नहीं था, दर्द होता था, अब तो ये उठने लगा। इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। समझ में आ रही है? गर्दन हिलाते से दर्द हो जाता, अरे तो आराम से मूव हो रही, अरे अब नहीं छोड़ेगा वो। लाभ होना चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे ही यहाँ समाधान मिलना चाहिए। तुम्हारे राग द्वेष के जो रोग हो रखे हैं, वो रोग मिटना चाहिए, कुछ तो मिटना चाहिए। ऐसा आपकी थॉट प्रोसेस बदलनी चाहिए, सोच बदल जानी चाहिए। रत्नकरण शाबकाचार्य जी के दूसरे ही श्लोक में इतनी बढ़िया बात लिखी है। पहले तो उन्होंने पूरा निषेध कर दिया, जिस निषेध की ये बात कर रहे हैं। पूजा, पूजा में धर्म नहीं, पहले तो वो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, मैं उस धर्म को कहूंगा जो जीवों को संसार दुख से छुड़ाकर उत्तम अविनाशी सुख में धर दे। धर्म धर्म तो सारी दुनिया कहती है, धर्म धर्म तो सारी ही दुनिया कहती है, लेकिन धर्म तो वे जानते ही नहीं है। अब पूरा निषेध कर दिया, टोटल निषेध कर दिया। क्या? मंदिर जाने से धर्म नहीं होता, पूजा से धर्म नहीं होता, विधान से धर्म नहीं होता, उपकरण दान से धर्म नहीं होता, तीर्थ यात्रा से धर्म नहीं होता, भूखे प्यासे रहने से धर्म नहीं होता, काय क्लेश से धर्म नहीं, सारा निषेध कर दिया। मंत्र जाप करने से, अरण से धरण से, जाप देने से धर्म नहीं होता। सारी, जिसको ये कह रहे हैं ना कि सारे वे शुभ क्रियाएं मिथ्या भाव को प्राप्त होती है, सारे वो व्यवहार अंग का पूरा निषेध कर दिया टोटल। तो फिर साहब बताओ धर्म क्या है? अब सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन होता है, और अपन हर बार कोशिश करते हैं। वहां पर क्या, स्टार्टिंग में क्या लिखा, धर्म क्या है? सुनो बहुत ध्यान से, धर्म क्या है? तो वहां स्टार्ट कहां से किया? बत्थु सहावो धम्मो, यहां से स्टार्ट किया। मतलब वस्तु का जो स्वरूप है वो ही धर्म है। अभी सिर नहीं हिलाओ, अभी सुनो ध्यान से। जैसे आत्मा का स्वभाव है जानना, चीनी का स्वभाव है मिठास, तो इसको कह रहे हैं ये धर्म है। चीनी का धर्म क्या है? कि मीठा करना। आत्मा का धर्म क्या है? कि जानना। ठीक है, ये कौन सा धर्म है? ये त्रिकाल धर्म है। इस धर्म के होने से सुख शांति नहीं आती, जो धर्म हमको करना है वो वाला। ख्याल में आ रही बात? पत्थु साहब धम्मो, ये त्रिकाल धर्म है। और इसको जानकर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट होते हैं, वेरी न्यू, ये त्रिकाल है। ये बिगनिंग तो है ही नहीं, ये अनादि से है ये धर्म। लेकिन परिणति में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अधर्म है। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? बत्थु साहब धम्मो क्या है? त्रिकाल। और इसका ज्ञान नहीं है, तो परिणति में क्या चल रहे हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप अधर्म। कब चल रहे हैं अधर्म? पूजा पाठ दया दान सबके काल में अधर्म। धर्म कैसे होगा? ओहो, मेरा धर्म तो ये गलना सड़ना गोरा काला नीला पीला नहीं, मेरा धर्म तो त्रिकाल मात्र जानना मेरा धर्म है, अर्थात मैं ज्ञायक हूं। तो ऐसा ज्ञान, विश्वास और आनंद, इसका नाम है धर्म। ये है धर्म। ये उत्तम अविनाशी सुख में धरता है, ये नहीं धरता। ये धरता होता तो सब सिद्ध क्षेत्र में होते। भेद विज्ञान था सिद्धा, सिद्धा एक किल के। समझ में आ रही है बात?
जी मिक्स मैच चलती रहती है, इसी को ही धर्म कहने लग जाते हैं। बद्दू साहब धर्म धर्म है भैया, ये त्रिकाल धर्म है, इसको जानने पर धर्म होता है परिणति में। ये नया प्रकट होता है, ये त्रिकाल है, ये डिफ्रेंशिएट रखना ये। और नहीं लोग इसी को, हाँ धर्म तो हो ही रहा, धर्म तो हो ही रहा, तुम दुखी पड़े हो, रो रहे मर रहे, धर्म हो रहा। समझ में आ रही है बात? ये धर्म। तब उन्होंने लिखा है कि अपने में आपा बुद्धि और पर में पर बुद्धि आने पर, अपने में आपा बुद्धि और पर में पर बुद्धि आने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चार रूप धर्म प्रकट होता है। तब तब जब सम्यक दर्शन ज्ञान चार रूप धर्म प्रकट होता है, तब तब उन शुभ भावों को व्यवहार से धर्म संज्ञा मिलती है, तब मिलती है। ख्याल में आई बात? आज होमवर्क है, सब लोग रत्नकर्ण शावकाचार्य जी का दूसरा श्लोक पढ़ के रखना, ठीक है? अब ये भी काम मम्मी को करना, फोटो खींच के भेजेंगे ग्रुप पे कि कर लोगे। हम क्या करें, हम ऐसी राग है, हमको ही तुम्हारी पड़ी है। पढ़ ले बेचारे। ख्याल सब में आ रही है ऑनलाइन बात? अवेलेबल है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है, सब ले लेंगे। भैया अवेलेबल तो है, सब है, पर तुम्हें अवेलेबल नहीं होती ना, इसलिए तुम्हें मतलब इंडिविजुअल नहीं, जनरल बात है। अवेलेबल तो सब है, अपने को अवेलेबल हो तब है आनंद है। ख्याल में आई बात? कितनी जबरदस्त निषेध किया है, जबरदस्त। और फिर बाद में बोला है कि जिनकी परिणति में रत्नत्रय होते हैं उनको, इनको व्यवहार, उनको अब इन सबको व्यवहार संज्ञा दे देते हैं, इन सबको धर्म कहने लग जाते हैं। और पहले क्या है वे? मिथ्यात्व से रंगी हुई प्रवृत्ति। आप कल्पना करो क्या लिखा है ये, उन्हें मोक्ष मार्ग के सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति को का निषेध करते हैं। वो कैसी है शुभ पर्याय? मिथ्या प्रवृत्ति से रंगी हुई, शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति। समझ में आई बात? सो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध है। धर्म, तुम धर्म कहो मत ना उसको। अरे निश्चय धर्म बताने के लिए उसका साधन लेते हैं, उसका सहारा लेते हैं। निश्चय धर्म बताएंगे कैसे? तो वो तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कैसे केला खरीदोगे, कैसे खरीदोगे बोलो? हमको शेक बनाना है, तुम कैसे केला खरीदोगे? हरा पीला बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? देख के किसको लाओगे? छिलके को ही तो देख के लाओगे, अंदर तो दिखता ही नहीं है। ऐसे धीरे से खोल के देखेंगे नहीं, धीरे से बंद कर देंगे, देखेंगे नहीं, छिलका ही देखेंगे। ठेले पर इतने सारे फल रखे हैं, तो आप किसको देख के बोलोगे कि ये केला है? भीतर का तो दिखता ही नहीं। सबके छिलके छिलके दिख रहे हैं। ये कीवी है, ये केला, ये आम है, ये संतरा, सबके छिलके दिख रहे, और सबको नाम दे रहे सीधे सीधे फ्रूट का, और डालेंगे सबको डस्टबिन में। अरे समझ में आ रही है कितनी गजब की बात है? इसलिए धर्म संज्ञा दे रहे हैं। तो व्यवहार संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़कर, देखो उसको क्या बोले, धर्म साधन। छिलका है सच्चे केले तक पहुंचाने का साधन, साधन। तुम्हारा साधन ही खराब होएगा। काला काला छिलका दिख रहा है, सड़ा सड़ा दिख रहा है, फंगस दिख रही है,
तो समझ लो माल बेकार है। तुम्हारा छिलका ही सही नहीं है तो माल तो 100% सही नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? साधन है वो, निश्चय तक पहुंचाने का साधन है वो। कौन? शुभ परिणाम साधन बनते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। सो कह रहे हैं कि ऐसा निश्चय सुनकर धर्म साधन छोड़ विषय कषाय रूप प्रवर्तन करेगा। ऐसी बात सुन के अलर्ट होके तत्व ज्ञान करना चाहिए था, सो तो किया नहीं। विषय कषाय रूप प्रवर्तन करेगा तो वही नरकादि में दुख पाएगा। नरकादि में दुख पाएगा। क्या करने चला है? उपदेश दाता का तो दोष है नहीं, उनने अपनी सेफ साइड कर ली, भैया हमारा तो दोष है नहीं, हम तो तुम्हें सही जगह पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धानादि छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना। उपदेशदाता तो क्या करना चाह रहा है कि तुमको असत्य मार्ग से छुड़ाकर, असत्य मार्ग नहीं, असत्य श्रद्धान से छुड़ाकर कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो मुझे सुख शांति हो जाएगी, मेरे कर्म बंधन मिट जाएंगे, मेरा भव समुद्र छूट जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? देखो एक बात कह के एंड कर रहे, समय तो आपका अधिक हो गया। देखो एक बात, कल भाई जी का प्रवचन सुन रहे थे, परिचय वाला, एक परिचय के नाम से कैसे कैसे एंगल मिलते हैं ना बड़े लोगों से। अपन 22 परिचय, सुनना ध्यान से, अपन 22 परिचय जब मुनिराज के सुनते हैं, मच्छर काट रहे होंगे, सियालनी भक्षण कर रही होगी, कोई निंदा प्रशंसा करता होगा, कोई कहता होगा हे ये नग्न जा रहा है, तो उसको जीतते हैं समता भाव से। तो अपन को लगता है सही बात है, बेचारा गर्मी सर्दी, सही बात है, मुनिराज बेचारे कैसे सहन करते हैं। उन्होंने ऐसा एंगल दिया कि मुनिराज के तो 22 ही परिचय हैं। क्या बोला? लेकिन गृहस्थ के तो अनंत परिचय है, आदत पड़ गई इसको। क्या कहा? कितने परिचय बोलो, कब निंदा प्रशंसा नहीं सहन करनी पड़ती? रोज दिन। हाँ तुम्हें बड़ी अक्कल है, अब आदत ही पड़ गई, वही लगने लगे। क्या लगने लगे? स्वीट वर्ड्स वही लगने लग गए, आदत पड़ गई। खबर लग रही है कुछ? रोग शोग हो जाए तरह तरह के, और उन्होंने बहुत सारा निरूपण किया ऐसे। वो कुत्ते को ऐसी गर्म पानी में डाल दो, खाल निकाल लो, उस पर से बना दो। बोलो क्या नहीं हो रहा, ये परेशानी नहीं लगते? बताओ। वे तो माँ तो 22 ही हैं, और वे बहुत घट के आए हैं वे तो। दादा तो ये बोलते थे कि मुनिराज की दशा तो बहुत आनंद सुखमयी दशा है, सैकड़ों करोड़ों में से एक के ऊपर उपसर्ग आता है जिस कर्म की निर्जरा नहीं हुई होगी उसकी, और जो आया भी है ना वो बहुत घट के आया है। तुम विचार करो, तो मैं तुमको वो क्या बोलते हैं, घर गृहस्थी में कितने उपसर्ग हैं, विचार करो। भूखे प्यासे लगे हैं, पैसे कमाने पड़ रहे हैं, ऑफिस जाना पड़ रहा है, उनको लेके जाओ, इनको लेके जाओ, उसको देखो, इसको देखो, कितने परिचय हैं। तो ये परिचय नहीं समझ में आ रहे, क्यों? आदत पड़ गई। बहुत गंभीरता से विचार करना इस पॉइंट पे। और अभी तक तो ज्ञान नहीं किया, मैजिक ऑफ भेद विज्ञान, अभी तक उनके पास भेद ज्ञान का मैजिक है, वे परिचय उन्हें दुखी नहीं कर पाते। उपसर्ग परिचय कृत बाधा किंचित न छूने पावे।
वो यहाँ भेद विज्ञान के अभाव में अकेला सहन ही सहन करना है और नए कर्म बांधने हैं वैसे ही के वैसे। क्या बोला? तो यहाँ बढ़ना है, यहाँ परेशानियां बढ़नी है और उनकी परेशानी घट के आई है और वे उसको परेशानी मानते नहीं है, सो आनंद में रहते। बोलो कितनी गजब की बात है, बहुत गजब का एंगल है ये विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दी ढूंढू। बोलिए तो आशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र।